जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो बीएसएफ ट्रेडमैन की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है हम सभी भाइयों के बीच में। तो भाई इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलने वाला है हम सभी भाइयों को। तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनवाना एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उस क्राइटेरिया के बारे में पहले आप समझ लेना, ठीक है। तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप उस ट्रेड में जिस आपकी चॉइस है उस ट्रेड में आप फॉर्म भर भी नहीं पाओगे। तो वो ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपने लिए और कागज भी उसके लिए चाहिए। तो जल्दी जल्दी से इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद में अप्लाई डेट भी बता दूंगा। यार घबरा क्यों रहे हो, अप्लाई डेट के लिए पहले पूछते हो तुम। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया समझ लेते हैं। देखो सिंपल, इसमें 10th पास होना चाहिए, ठीक है। जो कि कुछ पोस्ट होती है उसके लिए 10th पास होना चाहिए, जो कि मैं बता देता हूँ। इस पेज पे मैं लिख के लाया हूँ अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो देखो, कोबलर, टेलर एंड वाशरमैन एंड बार्बर, स्वीपर, ठीक है। इसके लिए सिंपल आप 10th पास होना चाहिए। और इसकी थर्ड, जैसे कुक, वाटर कैरियर, ठीक है, और वाटर कैरियर, ठीक है, ये पोस्ट के लिए आपको NSQF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है भाई। और सिंपल इसमें मैंने आपको पहले बताया जो पोस्ट है उसके लिए 10th पास होना चाहिए। एंड कुक, वाटर कैरियर एंड ये पोस्ट के लिए आपको NSQF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपने कहीं पर होटल वगैरह कहीं पर काम किया हो तो उसका सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, तब आपका फॉर्म ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। और एज की बात करें, एज सिंपल इसमें 18 से 25 साल होनी चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज हिसाब से इसमें छूट मिलता है, ठीक है। जैसे आप OBC हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। एंड आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। तो एज की बात हो गई, ठीक है। अब रिटन एग्जाम की बात करते हैं, क्या क्या आता है सिलेबस में। रिटन एग्जाम में भाई आएगा जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर का, ठीक है। एंड जनरल मैथ आएगा, जो अंक गणित होता है ना, वो 25 नंबर का आएगा, ठीक है। और जनरल रीजनिंग आएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। और इंग्लिश या हिंदी, इनमें से एक ऑप्शनल है, या तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा एंड आपको हिंदी करना पड़ेगा। जैसी आपकी चॉइस हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक सबसे बेस्ट चीज है, जो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। काफी सारे एग्जाम देते हैं, सब में 1/3, 1/4 ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आप इस पेपर में बिगर डरे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो एंड तुक्का भी मार सकते हो। जैसे आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा तो तुक्का भी मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सही जाएगा तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, एंड गलत जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। देखो BSF ट्रेडमैन में फिजिकल 5 किलोमीटर का होता है, ठीक है, जो कि आपको 24 मिनट में पार करना पड़ेगा। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पार कर पाते हो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को आपको 1600 मीटर 8.5 मिनट में पार करना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल को 1600 मीटर 1 किलो 600 मीटर 8.5 मिनट में पार करना पड़ेगा फीमेल को, ठीक है। अब इसमें हाइट की बात करें, हाइट जैसे RPF कांस्टेबल का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 9 अप्रैल से, ठीक है। तो उसमें 1.65 लगता है एंड इसमें भी 1.65 लगता है। और जैसे कैटेगरी वाइज होता है, जैसे ST जो हीलिंग एरिया होता है उससे आपको थोड़ी बहुत रिलेशन मिल जाता है, इसमें छूट मिल जाती है, जो कि थोड़ी थोड़ी छूट मिलती है। SC OBC, ठीक है, इसमें आपको, और जनरल, इसमें आपको 1.65 सेंटीमीटर हाइट निभाना पड़ेगा। एंड आप ST कैटेगरी से होते हो
तो आपकी हाइट 1.62 नपेगी, ठीक है। और जैसे गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली ऐसी एरिया से आप बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट में थोड़ी और छूट दी जाएगी। जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे राज्यों के लिए थोड़ी छूट और देते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइट का मतलब कंफ्यूज दूर हो गया। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी उनके लिए कम से कम 1.55 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा इन राज्यों के लिए मैंने छूट बता दिया है, उनके लिए थोड़ी छूट में और कमी कर देते हैं ये लोग। और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट चाहिए 1.48 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल का चेस्ट रह गया। मेल का चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। और फीमेल का इसमें नहीं नापते हैं, फीमेल का नहीं नापते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जैसे आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म भरोगे, कोबलर, टेलर, वाशरमैन एंड स्वीपर, तो इसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ट्रे टेस्ट होता है इन पोस्टों के लिए, और कुक, वाटर कैरियर ये पोस्टें हैं, इनमें टेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें NSQ का सर्टिफिकेट लगता है। तो इन ट्रेड में मतलब जो सर्टिफिकेट पहले ही लग गया तो फिर क्यों इसमें मतलब ट्रे टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो ये सर्टिफिकेट इस वाली पोस्ट के लिए आपको पास होना चाहिए या फिर कहीं से बनवा लो, क्योंकि इसमें भी फिर अगर तुम 2 नंबर का लगाओगे बनवा के तो इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होता है आपको पकड़ा जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में होता है जैसे मेडिकल कराया जाता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें लास्ट टाइम में। तो जैसे आप मेडिकल में फिट हो गए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें, तो फिर उसके बाद में लगता है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा तो आप उसमें पास हो जाओगे एंड क्वालिफाई हो जाओगे एंड आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है समझाने के लिए, यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड बढ़िया से तैयारी करो। जो लोग BSF ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से रिटन एग्जाम की तैयारी करो। फर्स्ट स्टेप में इसका फिजिकल होता है, सेकंड में रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। रिटन जैसे रिटन एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट होता है, इसका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे पास हो गए तो फाइनल मेरिट लगेगी फिर इसके बाद में। तो बस इस वीडियो में यही बताने वाला था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए जॉब से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई अप्लाई की बात कर रहे हैं तो यार या तो ये मार्च में आएगा, मार्च में नहीं आएगा तो अप्रैल में आएगा, एंड अप्रैल में नहीं आया तो लोकसभा चुनाव के बाद इसका नोटिफिकेशन फिर तो आएगा भाई, क्योंकि सरकार चुनाव भी तो कराना है सरकार को, कि भर्तियां ही कराती रहेगी। तो फिर तो ये इसका नोटिफिकेशन मई जून में आएगा भाई। साफ साफ कहना, सुखी रहना।